Oh, that's a massive shot. Saudasena going short into. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। ये वाली वीडियो वैसे तो मैंने 18 को अपलोड करनी थी, लेकिन पीएसएल का सारा शेड्यूल चेंज हुआ कि अब 18 तारीख को फ़ाइनल है, तो इसलिए ये वाली वीडियो पहले कर रहा हूँ। 18 तारीख को इसलिए करनी थी, ये वो दिन था जिस दिन बॉब वुलमर हमारे से अलहदा हो गया था। मेरा बॉब वुलमर के साथ 3 से 3.5 साल का साथ था। वो कोच था, मैं कप्तान था, तो हमारी बहुत सारी यादें हैं ना मेरी उसके साथ हैं। तो मेरा दिल किया कि जी अब 18 तारीख को मैं उस पर ज़रूर बात करूं कि वो ऐसा कोच था कि मैंने जितने भी अपने कोचेस के साथ खेला है, सारों से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कोच था। कि आप जिस समय हम प्रैक्टिस पे जाते थे ना, तो एक बोर्ड लगा होता था, बोर्ड पे सारी प्रैक्टिस अरेंज होती थी कि वार्म अप से लेके लास्ट बैट्समैन ने किस तरह खेलना है, सारा चीज़ डिज़ाइन हुई होती थी। और ऐसा ऑर्गेनाइज कोच था कि जी 1.5 से 2 घंटे में सारी प्रैक्टिस ख़त्म करवाता था। उसको बिल्कुल आज की तरह नहीं है कि जी कोचेस बहुत, मैं उसके बाद मैंने कई कोचेस को देखा है कि जी 4-4 घंटे प्रैक्टिस हो रही है सारी चीज़ें। वो ऐसे तरतीब से ऑर्गेनाइज़ करता था कि जी 1.5 से 2 घंटे में सारी चीज़ें ख़त्म करा देता था। और दूसरी जो उसके मेरे साथ उसका जो एक्सपीरियंस था कि मुझे भी सीखने का बहुत मौका मिला, क्योंकि वो आईसीसी की कोचिंग का भी हेड रहा है। तो मुझे सीखने का मौका इस तरह मिला कि वो जिस टाइम आके ना कभी सिलेक्शन में फ़ोर्स नहीं करता था कि जी आके सिलेक्शन में फ़ोर्स कर रहा कि नहीं इस प्लेयर को खेलना चाहिए। वो हमेशा मेरे सामने ला के ना स्टैट्स रखता था कि जी ये स्टैट्स है, अगर इसको हम इस तरह देख लें, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं इसको खिलाना चाहिए, इसको नहीं। वो कप्तान की अहमियत को है ना, कप्तान के जो डिसीजन होते हैं ना, उसको हमेशा अहमियत देता था। तो ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और सारे टाइम उसका कमिटमेंट का लेवल इतना था कि पाकिस्तान की गर्मी में जहाँ 45 से 50 का टेम्परेचर होता था, कोई लड़का उससे कहता था कि मैंने 1 बजे या 3 बजे जितने मर्ज़ी बजे का टाइम कहता था, बॉब वुलमर है ना वहाँ हाजिर होता था कि बॉलों का बैग लेके। प्लेयर लेट हो जाते थे, बॉब वुलमर नहीं कभी लेट होता था। उससे जो मेरी आखिरी मुलाकात थी ना, क्योंकि उसका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों का एक साथ ख़त्म हो रहा था, मेरा कैप्टनसी का, उसका कोचिंग का। तो जिस समय हम आयरलैंड से मैच हारे ना, अब ज़ाहिर है दुख हमें इतना था कि जी बाहर होने का, कि जी हमने बड़ी मेहनत की थी। कुछ वर्ल्ड कप जाने से पहले ड्रॉबैक हो गया था कि हमारे 2 बॉलर्स एक दिन पहले बाहर हो गए थे। अच्छा, वैसे किसी लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का कि हमारी वाहिद टीम थी जो वर्ल्ड कप में 12 प्लेयर्स के साथ पहले इंटर हुई थी। हमें जो सी सब्स्टिट्यूट बाद में मिले थे आके, कि हमारी टीम वो नहीं थी। तो पहला ड्रॉबैक हमारे साथ ये हुआ था। तो उसके बाद ये आयरलैंड वाला वाक़या हो गया हमारे साथ। तो हमारी ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं हुई। यूजली जिस टाइम आप हारते तो आप ड्रेसिंग रूम में कोच मीटिंग करता है या कप्तान मीटिंग करता है, हम सारे खामोश आ गए वापसी। तो जिस टाइम लिफ्ट में आए ना, तो बाई चांस हम सारे साथ थे लिफ्ट में, मैं भी, बॉब वुलमर भी। बॉब वुलमर ने मेरे से पूछा, जी व्हाट्स द प्लान। मैंने कहा कि बॉब कल बात करेंगे कि जी कल नाश्ते पे, मैंने कहा मिलते हैं तो फिर हम बात करते हैं। तो बॉब वुलमर ना नाश्ते पे नहीं आया। यूजली है ना वो सारों से पहले नाश्ते पे आता था, क्योंकि उसको आदत थी कि वो सुबह स्विम करता था, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए सुबह अपनी स्विमिंग करता था, स्विमिंग करके नाश्ते पे सीधा आता था। उस दिन नहीं आया। मैंने कहा हो सकता है कि जी, हालांकि नाश्ता करने का मेरा भी दिल नहीं था, लेकिन मैं भी उससे मीटिंग करने आया था कि जी अब क्या प्लान करें, लड़कों से क्या बात करें, कि पूरी टीम डिसार्ड थी। तो खैर बॉब नहीं आया। मैंने कहा कि हो सकता है कि रात को नींद ना आई हो, तो अब सोया हुआ हो। तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में आया तो मेरे पास कॉल आ गई कि जी आप है ना बॉब वुलमर के कमरे में आए। वो डिफरेंट फ्लोर पे ठहरा हुआ था। तो मैं जिस टाइम गया तो फ्लोर पे ना पुलिस थी। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि तो ये पुलिस का यहाँ क्या काम है, और पुलिस मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी। तो फिर मैनेजर आया, उसने बताया कि ये पाकिस्तान का कप्तान है। तो मैंने जिस टाइम दरवाज़ा खोल के देखा तो
मैं तो उस मंज़र को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जी क्या है, कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि जी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और हॉस्पिटल ले जाने के 5 मिनट के बाद इत्ला आ गई कि जी ही इज़ नो मोर। सो हमारी तो सारी टीम शॉक हो गई कि ये क्या हुआ, हम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वहाँ हमने एक प्रेयर रूम बना रखा था। मैं इशा की नमाज़ पढ़ के ना, ये मेरे साथ कमरा था, ये यूसुफ का और मलिक का और 4-5-6 लड़के, हम एक कमरे में बैठ गए। तो मैनेजर साहब आए मेरे पास कि जी इंज़माम, मैंने तुम्हारे से बात करनी है। सो मैंने कहा कि जी आप यहीं कर ले लड़कों के सामने। मैं ये समझ रहा था कि जी पाकिस्तान में यूजली ये होता है कि जी वो सेनेट वालों ने बुला लिया है, कि जी उन्होंने बुला लिया कि जी वो पेशी वगैरह। मैंने कहा सर मैं 6ठा वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, तो जो पेशी होगी वो भुगत आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं ये वाली बात। अच्छा, हमारे किसी भी लड़के के जहन में ये वाली चीज़ नहीं थी। उन्होंने मेरे से कहा, मैनेजर साहब ने, तलत अली मैनेजर थे, उन्होंने मेरे से कहा कि जी उन्होंने इसको मर्डर डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने। सो वाकई मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मेरे कदमों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई हो, कि और जो लड़के दूसरों ने भी सुना तो वो भी बिल्कुल सख्ते में आ गए कि जी ये क्या हुआ। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। और कोई भी आदमी, मैं बताऊं, हमारे पे सारों से मुश्किल टाइम किस टाइम शुरू हुआ, वो ये कि जी मैनेजर से बात करूँगा। मैंने कहा कि जी बोर्ड में बात करें। वो कह रहे हैं कि जी बोर्ड में से कोई बंदा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। सो हमें वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं था कि जी वो हमारे से, उन्होंने हमें एक अलहदा से जजीरे पे भेज दिया कि जी आपकी फ़्लाइट्स नहीं हो रही आपकी, तो आप यहाँ 2 से 3 दिन रहेंगे। 2 से 3 दिन रहने का मतलब ये था कि वो हमारे से तफ्तीश कर रहे थे कि जी क्या हुआ है, कि जी वो हमें ही समझ रहे थे कि जी हमारा, और स्पेशली मेरे और मुश्ताक पे सारा उनका प्रेशर था कि जी बार बार पूछ रहे। एक वीडियो आ गई कि जी हमने एक लंबे कद के एक छोटे कद के आदमी को इस फ्लोर पे जाते हुए देखा है। सो हालांकि ये अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर आप सोचें, सो पाकिस्तान को गवर्नमेंट को कितनी मुश्किल पड़ जाएगी। वहाँ वेस्ट इंडीज़ गवर्नमेंट को कोई मुश्किल नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान प्लेयर्स पे, हमारे पे, जिस टीम का कोच गया था उस पे प्रेशर डाल दिया कि जी ये इनका है। तो हमारी बेबसी का कोई अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, कि किसी ने इस चीज़ का नोटिस ही नहीं लिया कि कोच भी हमारा था। जहाँ साउथ अफ्रीकन था, इंग्लैंड का था, जो मर्जी था, लेकिन उस टाइम वो हमारा कोच था, पाकिस्तान का कोच था। तो हमारे से एक्सक्यूज़ करने की बजाय उन्होंने हमारे पे ब्लेम दे दिया। तो हमारे लिए तो वाले दिन, और फिर ये कि हमें अलहदा से जजीरे पे भेज दिया कि जिस तरह हम कैद हों, क्योंकि ये फ़्लाइट ना हो सकती। वहाँ पुलिस ऑफिसर आके हमारे से तहकीक करते थे कि जी आप रात कहाँ थे, दिन में कहाँ थे। और वो तो जो तहकीक कर रहे थे, और इधर से पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं पूछ रहा था कोई। तो इतने बुरे दिन थे हमारे पे कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता कि जी एक एक लड़के को। और स्पेशली कि मैं कप्तान था, मेरा उससे सारों से ज़्यादा राब्ता था, तो मेरे पे सारों से ज़्यादा शक था कि जी इससे देखा जाए। सो हमें तो उसका अफसोस भी नहीं हुआ कि जी हमें तो अपनी से मुश्किल पड़ गई। सो हमारे लिए ये वाला टाइम है ना बहुत मुश्किल था। और बाद में कोई 4 दिन के बाद है ना, कोई अमेरिका से हमारे एम्बेसी के लोग आए जिन्होंने सारी कुछ देखा, तो फिर हमारी फ़्लाइट्स कंफर्म हुई। तो हम इस तरह जा रहे थे कि मैं इंग्लैंड में ट्रांजिट में जिस टाइम हमारी टीम पहुंची, कि जी वहाँ हमारा 1 दिन का स्टे था, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो कैमरे वाले, जहाज़ का दरवाज़ा खुला है तो कैमरा वाले सारे खड़े, और लाइव वीडियो जा रही है कि जी लोग उतर रहे हैं, प्लेयर्स आए हैं कि जी। तो अब मेरी नहीं समझ आया कि जी ये क्या मामला था, कि जी ये क्या करना चाह रहे थे। हमारे साथ सिंथेसिस की बजाय उल्टा हमारे पे प्रेशर इस चीज़ का डाला हुआ था, इस चीज़ का। तो ये बड़े बुरे दिन थे। और बॉब वुल्मर उसने पाकिस्तान को 3 साढ़े 3 साल सर्व किया,
और बड़ा अच्छा उसके साथ टाइम गुजरा। बड़ी फतवात हैं, पाकिस्तान 3 से 4 सीरीज़ें लगातार बड़ी सीरीज़ें जीता उसकी कोचिंग में, तो उसकी बड़ी खिदमत थी पाकिस्तान के लिए। जो इस इंसिडेंट को इस तरीके से हम उसके लिए ना कुछ कर नहीं सके, तो उसके नाम में हमने एकेडमी का नाम उसके नाम पे रखा है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो इससे ज़्यादा डिज़र्व करता था। तो मैं आज भी उसकी फैमिली के साथ, उनके दुख में आज भी मैं उनके साथ शरीक हूँ, क्योंकि मेरा भी उसके साथ बड़ा अच्छा टाइम था। जहाँ उसने दुनिया में इतने सारे लोगों को सिखाया, वहाँ उनमें से सीखने वालों में से मैं भी हूँ। तो मैं उसको करता हूँ कि जितना बड़ा वो कोच था, तो उसकी जो वापसी है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं गई, लेकिन जितना वो पैशनेट था क्रिकेट के मुतल्लिक, तो गया वो क्रिकेट की उसमें ये नहीं कि जी वो किसी क्रिकेट से अलहदा होकर गया वो क्रिकेट के साथ ही, लेकिन जितना उसका पैशन था ना, मुझे लगता यही था कि उसने जाना इसी तरह ही है। Oh, that's a massive shot. Down the center going short into Mahmoud Haq.